अमेरिका के अंदर सदर कैसे चुना जाता है, ये समझना बहुत ही आसान है। लोग वोट डालते हैं, जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। सही में ऐसे ही होता है। अगर आपकी सियासी मामलों में सिर्फ इतनी ही दिलचस्पी है तो समझिए आपको समझ आ गया कि अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो थोड़ी देर हमारे साथ बने रहिए। हम बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे कि अमेरिका का सदर कैसे चुना जाता है। सबसे पहले ये समझ लें, यह है व्हाइट हाउस, जहां अमेरिका का सदर रहता और काम करता है, और यह है कैपिटल हिल, जहां अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव और सेनेटर्स चुनकर आते हैं, बहस करते हैं और कानून बनाते हैं। कैपिटल हिल में कौन जीत कर आता है और अमेरिका का सदर कौन बनता है, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं हैं। तो फिलहाल कैपिटल हिल को भूल जाइए। अमेरिका में लोग सीधा प्रेसिडेंट को चुनते हैं। सदर बनने के लिए 3 शर्तें हैं। पहली ये कि पैदाइशी अमेरिकी होना ज़रूरी है, यानी मेरे जैसे लोग जो कि पैदा किसी और मुल्क में हुए लेकिन अब अमेरिकी शहरी हैं, वो सदर नहीं बन सकते, वरना क्या पता। खैर, दूसरी शर्त यह है कि उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, और तीसरी ये कि जो सदर बनना चाहता है वो कम से कम 14 साल अमेरिका में रहा हो। अगर कोई इन तीनों शर्तों को पूरा करता है और प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसको अपनी उम्मीदवारी फेडरल इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर करानी पड़ेगी, और फिर हर रियासत के बैलेट पेपर पर भी अपना नाम शामिल कराना होगा। उम्मीदवारी के ऐलान के बाद एक अहम काम शुरू होता है, और वो है इलेक्शंस के लिए पैसा इकट्ठा करना। हर चीज व्हाइट में होनी चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब देना होता है। अमूमन रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी में एक से ज्यादा आदमी प्रेसिडेंट बनना चाहता है, इसीलिए पहले राउंड की लड़ाई आपस में होती है। इन इलेक्शंस को प्राइमरी या कॉकस कहा जाता है। दोनों पार्टी के लोग हर रियासत में उस उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं जिसको वो अपनी पार्टी का नुमाइंदा बनाना चाहते हैं। प्राइमरी इलेक्शंस करीब 6 महीने चलते हैं, और इस दौरान कैंडिडेट्स टीवी, रेडियो और अखबारों में इश्तिहारों के जरिए लोगों को ये बताते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ क्या है। इसके अलावा डिबेट होती हैं जो कि टीवी पर सीधा दिखाई जाती हैं, और इस डिबेट में कैंडिडेट को मौका मिलता है ये साबित करने का कि वो कैसे औरों के मुकाबले बेहतर है। दोनों पार्टियों में जिस उम्मीदवार को ज़्यादा डेलीगेट्स मिलते हैं वो अपनी पार्टी का नुमाइंदा बनता है। आजकल अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी में मुकाबला हिलरी क्लिंटन और बर्नी सैंडर्स के बीच है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी में इस वक्त कई दावेदार हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, टेड क्रूज, मार्को रूबियो। खैर, जब दोनों पार्टियां अपना अपना उम्मीदवार तय कर लेती हैं तो दूसरे दौर की सियासी मुहिम शुरू होती है। दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच कई डिबेट्स होती हैं और सियासी दांवपेच का दौर चलता है। नवंबर में पूरा मुल्क वोट डालता है। जो जीतता है वो व्हाइट हाउस जाने की तैयारी करता है, और जो हारता है वो व्हाइट हाउस नहीं जाता। अब यहाँ पर आपको एक टेक्निकल बात बता दें, अमेरिका के लोग तकनीकी तौर पर सीधे सदर के लिए वोट नहीं डालते। वो हर रियासत के कुछ नुमाइंदों के लिए वोट डालते हैं, जिन्हें इलेक्टर्स कहा जाता है, और वोटिंग के बाद ये इलेक्टर्स सदर चुनते हैं। इस पूरे प्रोसेस को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। बस इतनी सी बात है। अगर आपके कुछ समझ ना आया हो तो हमारे फेसबुक पेज पे जाइए और हमसे सवाल पूछिए।